द पावर वेब सीरीज सेशन 1 एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड नंबर 6 शुरू होता है जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में एक अर्बन डॉग्स नाम का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दिखाया जाता है जो अपनी वीडियोस को लेकर पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर है। और ये इंसान अपनी इस सोच के लिए सबसे ज्यादा फेमस है जिसमें ये इस सोसाइटी को, इस दुनिया को, मर्दों को ही सबसे ऊपर रखने की सोच रखता है। और ये पूरी तरह से चाहता है कि औरतें हमेशा मर्दों के नीचे ही रहें और मर्दों को ही औरतों को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। मगर जब से लड़कियों के अंदर ये पावर आना शुरू हो गई है तब से ये सब कुछ बदलता जा रहा है, जिस कारण से इस इंसान ने अपनी वीडियोस को और ज्यादा लड़कियों के खिलाफ बनाना शुरू कर दिया है। और पूरी दुनिया में इसी के जैसी सोच रखने वाले मर्द इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ में मेयर मार्केट का बेटा जिसका नाम मैडी है वो भी काफी समय से अर्बन डॉग्स को फॉलो कर रहा है और उसका भी धीरे धीरे इसकी बातों से माइंड वॉश होता जा रहा है। और ऐसे ही एक नॉर्मल दिन मैडी के डैड बॉब उसको अर्बन डॉग की वीडियो देखते हुए देख लेते हैं, जिस चीज से वो काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। और वो अपने बेटे मैडी को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आदमी उसका माइंड वॉश करता जा रहा है। और साथ में अर्बन डॉग्स उसकी मॉम के भी खिलाफ काफी बोलता है, मगर अब मैडी को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पूरी तरह से अर्बन डॉग्स को अर्बन डॉग्स की बातों से पूरी तरह से एग्री करता है। और उसे भी यही लगता है कि अब लड़कियों के पास जब से पावर आई तब से उन लोगों का व्यवहार मर्दों के खिलाफ हो गया है, क्योंकि स्कूल में भी उसके साथ काफी कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसका एक्सपीरियंस ऐसा ही बन गया है। दूसरी तरफ अब मार्गेट ने भी ये इलेक्ट्रिक पावर अपनी बेटी जॉस से ले ली है, जिस चीज से वो काफी ज्यादा अंदर से खुश। और जब वो अगले ही दिन अपने ऑफिस पहुंचती तो वहाँ जाते ही अपनी पीए को ये बात बताती है कि अब उसके अंदर भी ये पावर है। जब से ये पावर उसके अंदर आई है तब से वो काफी अच्छा फील कर रही, लेकिन उसकी पीए उसे ये बात समझाती है कि उसको अपनी ये बात छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात सबके सामने आ गई तो उसकी कुर्सी भी उससे छीन सकती है, क्योंकि तब उसके ऊपर ये आरोप लगाए जाएंगे कि वो एक तरफ होके केवल लड़कियों का साथ दे रही है, क्योंकि खुद उसके पास भी ये पावर है, इसलिए वो इस पावर को सपोर्ट कर रही है। और साथ में जब से मार्गेट ने अपना वो इंटरव्यू दिया है तब से वो काफी ज्यादा फेमस हो गई है और इसी कारण अब दुनिया भर में उसके काफी ज्यादा हेटर भी बन चुके हैं। दूसरी तरफ टुंडे दोबारा से अपने देश पहुंच जाता है जहाँ वो आज अपने एक कजन भाई की वेडिंग अटेंड करने आया है। मगर जैसे वो यहाँ पहुँचता है तो टुंडे के पास उसका छोटा भाई आकर उसे समझाता कि उसके कजन भाई ने ये शादी करने से मना कर दिया है, जिसके बाद टुंडे भी अपने कजन भाई के पास पहुंचता है। और अब उसे अपने कजन से पता चलता है कि उसके शादी से मना करने का कारण ये है कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला है उसे अभी अभी पता चला है कि उसके पास भी वो इलेक्ट्रिक पावर है, जिस कारण से वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। और उसे ऐसा डर लग रहा है अगर उसकी वाइफ के पास ये इलेक्ट्रिक पावर हो तो वो फ्यूचर में उसकी बात कभी भी नहीं मानेगी। मगर टुंडे अपने कजन भाई को ये समझाता है कि उसको इस पावर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि टुंडे भी इस पावर को पूरी तरह से सपोर्ट करता है और वो भी चाहता है कि लड़कियों के पास ये पावर रहनी चाहिए। और वो अपने कजन भाई को इसके लिए पूरी तरह से एग्री कर देता है कि उसकी होने वाली वाइफ उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी। मगर इसी टाइम हम लोग ये भी नोटिस करते हैं कि टुंडे के साथ कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि जैसे ही उसका छोटा भाई उसके सामने एक वाइन की बोतल खोलता है तो उसकी आवाज से टुंडे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जैसे इस आवाज ने उसको अंदर से काफी ज्यादा इफेक्ट कर दिया है। दूसरी तरफ रॉक्सी के कारण उसका एक सौतेला भाई मारा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाकी सभी सौतेले भाई उसके साथ हैं। मगर उन सब की मॉम अब रॉक्सी से पहले से भी ज्यादा नफरत करने लग गई है। इधर रॉस अपने बॉयफ्रेंड रायन के साथ एक प्राइवेट जगह में एक कार के अंदर सेक्स करने की कोशिश करती है, मगर इतना ज्यादा एक्साइटेड होने के कारण रॉस के हाथों से कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिक पावर निकलती है, जिससे रायन काफी ज्यादा डर जाता है और वो ये सेक्स करने से साफ इनकार कर रॉस को अपने से दूर हटा देता है, जिस चीज से रॉस खफा होकर रायन से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मार्गेट के ऑफिस में उसकी काफी सारे मेल लाती है और वो उसको दिखाकर ये बताती है कि ये सभी मेल्स उन लोगों के हैं जो उससे हेट करते हैं, इस कारण से क्योंकि लड़कियों की वो पावर को सपोर्ट कर रही है और इनमें उसको जान से मारने के लिए भी कई सारी धमकियां भेजी गई हैं, जिसके लिए वो पीए उसको थोड़ा सा सावधान रहने के लिए बोलती है। और उसी टाइम पर वहाँ पर गवर्नर डैनियल भी आ जाते हैं और वो आते मार्गेट को एक नया रूल बताते हैं, जिसमें वो जिस रूल को उन्होंने अभी अभी पास किया है। और वो अब मार्गेट को पता चलता है सरकारी ऑफिस में जो भी फीमेल काम कर रही हैं उन सब का ईओडी टेस्ट होगा, मतलब उन सभी का इलेक्ट्रिक टेस्ट किया जाएगा, ताकि वो लोग इस चीज का अपने पास डाटा रख सके और किसी भी दुर्घटना के लिए पहले से तैयार रह सके। अब इस चीज से मार्गेट काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो मेयर को ये करने से रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि ये सब लॉ के खिलाफ है और अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है। मगर गवर्नर के ऑर्डर के आगे मार्गेट की एक नहीं चलती है और गवर्नर मेयर को साफ साफ बोल देते हैं अब उनको टेस्ट तो जरूर कराना पड़ेगा और अगर वो ऐसा नहीं चाहती है उन
लोगों को अपना ये काम छोड़ना होगा, मगर गवर्नर को ये आदेश केवल इस कारण से निकालना पड़ा है क्योंकि गवर्नर मार्केट से सबसे ज्यादा डरने लगा है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा इस समय मार्केट बन रखी है। तो वो भी ये प्रूव करना चाहता है कि मार्केट के अंदर ये पावर है और इसी कारण से वो इस पावर को सपोर्ट भी कर रही है। और ये बात मार्केट भी अच्छी तरह से समझती है, मगर वो कर कुछ नहीं पा रही है। अब टेस्ट होने से पहले मार्केट की पीओ से बताती है कि दुनिया में कुछ औरतों ने इस मशीन टेस्ट को चकमा, मगर ये किसी को नहीं पता कि उन्होंने एक ऐसा किया है। और लोगों का मानना ऐसा है कि उन सभी लड़कियों ने खुद पर कंट्रोल रख इस टेस्ट को चकमा दिया है। तो अब मार्केट भी इस टेस्ट के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर एक डॉक्टर कुछ मशीनों के साथ होती है और इसी मशीन से ये पता लगाया जाता है कि सामने वाली फीमेल के अंदर ये पावर है या नहीं, जिसमें उसके अंदर कुछ बिजली के झटके दिए जाते हैं और उसी के आउटपुट से ये मशीन पता लगा लेती है कि सामने वाले इंसान के अंदर पावर है या नहीं। अब टेस्ट शुरू हो जाता है और मार्केट अपने आप को इतना ज्यादा कंट्रोल करती है कि वो इस टेस्ट के अंदर पास हो जाती है और वो मशीन भी ये पता नहीं लगा पाती कि ये मार्केट के अंदर पावर है, जिस कारण से मार्केट बच जाती है। मगर मार्केट टेस्ट में पास होते ही अब गवर्नर डैनियल को साफ साफ बोल देती है अब वो उसके खिलाफ जरूर इलेक्शन लड़ेगी। दूसरी तरफ रॉब दोबारा से जाकर अपने उसी दोस्त से मिलता है जिस दोस्त को उसने वो सभी एक्सपेरिमेंट सीक्रेट्स फाइल लीक करने के लिए दी थी। और अब वो उस दोस्त को बताता है उन दोनों के ये करने के कारण काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है और इसी कारण से उसकी और उसकी वाइफ की भी आपस में लड़ाई हो गई है। और वो अपने दोस्त को ये भी बताता है कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है कि कहीं उसका नाम ना आ जाए। तो बदले में उसका दोस्त उसको बताता है कि वो उसका नाम कभी भी बाहर नहीं आने देगा, जिस चीज से रॉब थोड़ा सा और ज्यादा बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसको पूरी तरह से भरोसा होता है अपने दोस्त के ऊपर कि कुछ भी हो जाए वो उसका नाम कभी बाहर नहीं आने देगा। दूसरी तरफ उस शादी के अंदर टुंडे से मिलने उसकी दोस्त आंडूडी भी आती है और अब आंडूडी टुंडे की सक्सेस होने से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि टुंडे अब दुनिया का काफी पॉपुलर जर्नलिस्ट बन गया है, जिस कारण से आंडूडी का भी गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया और वो टुंडे की इस सक्सेस से काफी ज्यादा खुश भी है। और अब इन दोनों की कुछ देर की बातों में आंडूडी को ये भी समझ में आ जाता है कि कुछ ही टाइम में टुंडे काफी ज्यादा बदल गया है और उसका अब दुनिया देखने का नजरिया भी पूरी तरह से बदल गया है। और साथ में अब टुंडे को पता चलता है कि आंडूडी ने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और इस ग्रुप का मकसद ये है कि वो अब इस सोसाइटी को महिला प्रधान बनाना चाहती है, जिस चीज से टुंडे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टुंडे पहले से ही इस पावर को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। और अब साथ में अब आंडूडी के पास भी ये पावर है। अब आखिरी में टुंडे आंडूडी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, क्योंकि आज वो जो भी कुछ कर रहा है वो सब कुछ आंडूडी के कारण कर रहा है। तो इसलिए वो आंडूडी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, क्योंकि आंडूडी भी ये जर्नलिस्ट का काम करना चाहती थी और उसका यही सपना था। मगर अब आंडूडी इस चीज के लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि अब उसने जो ग्रुप ज्वाइन कर लिया है वो उस काम को सबसे ज्यादा जरूरी समझती है, जिसमें वो लोग अब इस सोसाइटी को महिला प्रधान सोसाइटी बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ रॉस का बॉयफ्रेंड रायन दोबारा से उसके घर मिलने आता है और वो जब रॉस से मिलता है तो वो उससे अपने लास्ट किए हुए बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। और अब रायन रॉब को अपनी एक सच्चाई बताता है, जिसमें वो रॉस को बताता है कि वो बचपन से एक इंटरसेक्स है, मतलब उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की लक्षण मौजूद हैं, मगर उसने कुछ ही टाइम पहले एक ऑपरेशन कराया है और जिस कारण से वो अब पूरी तरह से मर्द बन गया है। वो रॉस को अपनी उंगलियों से वही इलेक्ट्रिक पावर निकाल कर दिखाता है, जिस चीज से काफी ज्यादा शौक रह जाती है। और अब रायन रॉस को बताता है कि शायद उसकी बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों के लक्षण है, जिस कारण से उसके अंदर ये पावर आ गई है और अब वो शायद दुनिया का पहला मर्द बन गया है जिसके अंदर ये वाली पावर है। और यही कारण था अब लास्ट टाइम रायन ने रॉस को अपने नजदीक आने से रोक दिया था। और अब इस चीज से रॉस काफी ज्यादा शौक रह जाती है, क्योंकि रायन ने आज तक उसको इस सच्चाई के बारे में नहीं बताया। तो रायन रॉस को समझाता है कि इस समय दुनिया में काफी ज्यादा बवाल हो रखा है और वो नहीं चाहता कि दुनिया में एक नया ड्रामा शुरू हो जाए और उसको भी इस सब चीज के अंदर घसीटा जाए। इस कारण से आज तक उसने सच्चाई किसी को नहीं बताई। दूसरी तरफ रॉक्सी के डैड उसको अपने एक डीलर पार्टनर के पास मिलाने ले जाते हैं और ये डीलर रॉक्सी के डैड को काफी समय से उनका उधार पैसा वापस नहीं कर रहा है, जिस कारण से रॉक्सी के डैड उस डीलर की गर्दन लॉक कर देते हैं। और अब वो रॉक्सी को देखते हुए उसे बोलते हैं कि वो जल्दी से इस डीलर को थोड़ा सा करंट लगाए, मगर रॉक्सी ये करने से साफ मना कर देती है। और असलियत में रॉक्सी के डैड उसको ये करने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि वो रॉक्सी को समझा सके कि उसने अभी तक जो भी किया वो सब कुछ गलत किया और उसके अंदर अभी इतना दम नहीं है कि वो इस पावर को अच्छी तरह से यूज कर सके। दूसरी तरफ मार्केट के घर में जिस समय पूरी फैमिली एक साथ डिनर कर रही होती है, तो मार्केट अब अपनी पूरी फैमिली को अपना डिसीजन बताती है, जिसमें वो सबको बताती है कि अब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेगी, जिस चीज से उसकी पूरी फैमिली तो खुश होती है, मगर उसका बेटा मैडी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि वो अब पूरी तरह से अर्बन डॉग्स की बातों से माइंड वॉश हो चुका है और वो अर्बन डॉग्स मार्केट को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जिस कारण से मैडी भी अपनी मॉम के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वो ये बोलकर अपने टेबल से खड़ा हो जाता है कि अब लड़कों को उनका हक बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। और मैडी के साथ ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब अर्बन डॉग्स की बातें सुनने के कारण हो रहा है। अब
मैडी की ये बातें सुनकर मार्गेट और ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अगर उसके घर के अंदर ही उसके डिसीजन से सब खुश नहीं है तो बाहर की दुनिया में ना जाने क्या होगा। दोबारा से मार्गेट काफी परेशान होने के कारण अपनी बेटी रॉस से प्राइवेट में मिलती है। अब वो अपने दिल की बात रॉस को बताती है। उसको ये पावर बचाने के लिए ये इलेक्शन लड़कर जीतना ही होगा। गवर्नर डैनियल जैसे लोग पता नहीं इस पावर का क्या करेंगे और वो लड़कियों के लिए किस तरह के कानून बना देंगे। मगर साथ में अब उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो दुनिया को ये भी नहीं बता सकती उसके पास भी अब ये इलेक्ट्रिक पावर है, क्योंकि अगर लोगों को ये बात पता चली तो वो इलेक्शन कभी भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि लोग उसके ऊपर फिर इल्जाम लगाएंगे कि उसके पास ये पावर है। इस कारण से वो इस पावर को सपोर्ट करती है और यही कारण है कि अभी तक मार्गेट ने अपने हस्बैंड रॉब को भी अपने पास पावर होने की बात नहीं बताई है। लेकिन रॉस मार्गेट को बोलती है कि वो जो भी कर रही है वो सब कुछ ठीक कर रही है और वो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करती है, जिससे मार्गेट थोड़ा सा खुश होती है। अब इस सब के बाद ही अगले ही दिन मार्गेट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें उसके कई सपोर्टर आए होते हैं और अब वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच देती है जिसमें वो दोबारा से इस पावर को सपोर्ट करते हुए इलेक्शन लड़ने की बात बोलती है, जिस चीज से उसके सारे सपोर्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अब मार्गेट के इस डिसीजन से और भी काफी कुछ बदलने वाला है और काफी कुछ होने वाला है। मगर जैसे ही मार्गेट अपनी वो स्पीच खत्म करती है उसी टाइम मार्गेट के फॉलोअरों में एक बैठा हुआ आदमी खड़ा होकर मार्गेट की ओर आता है और वो अपने जेब से एक बोतल निकालकर अपने ऊपर उसमें मौजूद कैरोसिन डाल लेता है और वो सबके सामने ही अपने आप को आग लगा देता है। असलियत में ये इंसान और कोई नहीं अर्बन डॉग्स का एक फॉलोअर होता है जो मार्गेट के इलेक्शन लड़ने के कारण बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और उसको रोकने के लिए ही इसने ये काम किया होता है। मगर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 6 खत्म हो जाता है।